अमेरिका, तुम पर कब्जा किया जा रहा है। धीरे धीरे, लेकिन यकीनन तुम पर कब्जा हो रहा है और तुम समझ भी नहीं पा रहे कि यह कितनी तेजी से हो रहा है। देखो, तुमने अपने देश में क्या आयात किया। ये बहुसांस्कृतिकता या उन संस्कृतियों को आयात करने की सीधी कीमत है जो मूल रूप से अमेरिकी मूल्यों या सामान्य रूप से पश्चिमी मूल्यों के साथ असंगत है। इन लोगों को किसी भी पश्चिमी देश में नहीं होना चाहिए। देखिए, इसका नाम निक शर्ली है। सुनिए, इसे देखिए। यहाँ लोग गाड़ी चलाते हुए सुन रहे हैं कि कुरान जलाने की कोशिश हो रही है और लोग घबरा रहे हैं। मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। अरे 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 अरे। यहाँ कुछ लोग बेकाबू हो रहे हैं। इस पुलिस अफसर को देखो, इस पुलिस अफसर को देखो। ये डियरबॉर्न है, शायद कोई अरब मुस्लिम है। जैसे उनके चीफ ने अभी वीडियो जारी किया। मैंने उनके चीफ का वीडियो देखा जिसमें वो बोले कि पुलिस फोर्स में अरबों की संख्या 3 से बढ़कर 49% हो गई है। यही है, देखो। किसी भी और दुनिया में, अमेरिका के किसी भी और दौर में उसे पकड़ लिया जाता, उसका चेहरा जमीन पर पटक दिया जाता, उसे हथकड़ी लगाई जाती और जेल में डाल दिया जाता। लेकिन दोस्तों, ये एक अलग अमेरिका है। आप बस गाड़ी रोक रहे हैं। मैं क्यों दूंगा? क्यों? मैं अमेरिकी हूँ। इसे देखो, इसमें किसी को बदसूरत कहने की हिम्मत है। उन्होंने खबर फैला दी कि वे शहर को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम गुस्से में आ रहे हो। तुम बस गाड़ी रोक रहे हो, तुम गाड़ी से कूद रहे हो, तुम तैयार हो, तुम लड़ाई के लिए तैयार हो। मैं फायर करने वाला था, मुझे पुलिस वाले नहीं दिखे, भगवान की कसम। बस इतना ही, यही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए, मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फायर करने दो। लोगों को देखो, वह अमेरिकी लहजे में बोल रहा है। देखो, तुम किन लोगों को यहाँ लाए हो। अगली पीढ़ी भी पहली जैसी या उससे ज्यादा कट्टर है। हम कहते थे कि वे अमेरिका में अच्छा कर रहे हैं। लगता था कि सिर्फ ब्रिटिश या यूरोपीय मुसलमानों की दूसरी और तीसरी पीढ़ियां ही बहुत बड़ी निराशा साबित हुई हैं। नहीं, हर जगह हाल एक जैसा है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे नाइट क्लब्स, स्ट्रिप क्लब्स पर मिडिल ईस्ट के गैंग्स बमबारी कर रहे हैं क्योंकि वे खुश नहीं हैं। शरिया के अनुसार नाइट क्लब्स रखना गलत है। ये पूरी तरह विदेशी समस्या है। देखो, वो कह रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता। वह किसी निंदा करने वाले या अपनी ही कुरान जलाने वाले को मारकर जेल जाने के लिए भी तैयार है। वह इसके लिए जान देने को तैयार है। क्या हमने यह पहले नहीं सुना? यह सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं, हर जगह यही व्यवहार है। इस आदमी को देखो। बर्मिंघम हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हें अपने कामों के नतीजे भुगतने होंगे। हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैगंबर के सम्मान की रक्षा के लिए जान भी दे सकते हैं। हाँ, उन्हें जन्म से ही यह सिखाया गया है कि वे अपने पीडीएफ पैगंबर के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दे, चाहे वे ब्रिटेन में हों या अमेरिका में। जैसे यह आदमी, ये सब एक जैसे हैं और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं वामपंथी हमें कुछ करने नहीं देंगे और न ही इस पर चर्चा करते हैं। मेहदी हसन मामदानी भी इस पर कुछ नहीं कहते, बल्कि इसका बचाव करते हैं। वे कहते हैं, देखो डियरबॉर्न कितना सुंदर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसलिए कि कुरान को जलाया गया, वे जलाने की कोशिश कर रहे थे। उस हरामी और उसके परिवार की जिंदगी भी। उसके परिवार की भी। बस यही है, ये कैमरे में है, उसे मेरे सामने आने दो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सामना हो तो मैं उसे मार डालूंगा, मेरी माँ की कसम, बस इतना। तुम मार रहे हो? मुझे मैं उसे मार डालूंगा, हत्या। एक मुस्लिम आदमी आया और बोला, कैमरे पर यह मत बोलो, तुम बेवकूफ हो। उसे गिरफ्तार करो, अपना काम करो। बेचारा अमेरिकी, ये अमेरिकी आदमी। हे भगवान, हम उल्टी दुनिया में जी रहे हैं। ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है दोस्तों। इसे देखो, एक ईसाई प्रचारक को अमेरिका में मुसलमानों ने भगा दिया और कहा, अब यहाँ हमारी हुकूमत है। तुम्हारे लोग कहाँ हैं? तुम एक आतंकवादी हो ऑफिसर। शांति कहाँ है? जाओ जाओ जाओ, भागो। आओ लड़के, आओ, चलो। आओ चलो चलो, आओ चलो, आओ चलो। भगवान तुम्हें नर्क में जलाएंगे, तुम शैतान के बच्चे। हे भगवान, दोस्तों ये कैसे हुआ? आप लोग इसे क्यों होने दे रहे हैं?
क्यों? आप लोग इसे क्यों होने दे रहे हैं? अमेरिका। अरे अमेरिका, पूरा पश्चिमी विश्व तुम्हारी ओर देख रहा है। यूके गिर चुका है, फ्रांस और जर्मनी भी गिर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी ठीक नहीं है, लेकिन देखो वे तुमसे नफरत करते हैं। वे तुम्हें हर दिन बताते हैं कि वे अमेरिका से कितनी नफरत करते हैं। उन्हें तो मौसम से भी नफरत है, उन्हें अमेरिका की हर चीज से नफरत है। तो जब हम स्टेट्स में आए तो बर्फ से लेकर आप जानते हैं घर, वो मकान जिनमें हम अचानक रहने लगे थे, सब कुछ एक झटका था सच में। हर दिन कुछ नया था और मैं सोच रही थी हे भगवान ये तो बस और भी बुरा होता जा रहा है। हाँ, तो आप सबसे पहले किस राज्य में उतरे थे? कैंसस कैंसस सिटी। और वो भी ऐसी जगह। हाँ। ये मेरे लिए बेसिकली बूट कैंप जैसा है। सच में? हाँ, क्योंकि ये बस ऐसा ही है ना, मतलब जो भी मेन में रहता है या कभी कॉन्सस गया है वो जानता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये बहुत कुछ है, दिलचस्प है। एक रंगीन व्यक्ति के रूप में सच कहूँ तो, या एक अश्वेत व्यक्ति के रूप में। मुझे नहीं पता, मैं कैंसस कभी नहीं गया। बर्फ और घर सब खराब होते गए और हमें कैंसस भेज दिया, वो भी एक अजीब जगह। उन्हें उसे सोमालिया भेजना चाहिए। सोमालिया जाओ। देखो दोस्तों, आप धीरे धीरे जीत लिए जा रहे हो। ये गोरा आदमी सोमालिया में नहीं है, ठीक है? वो सोमालिया में एक पर्यटक के तौर पर नहीं है, वो अपने ही देश में पर्यटक है। ये मिनीसोटा है, वो मिनीसोटा में सोमालियों से घिरा हुआ है। ये बहुत भयानक है। ये हर पश्चिमी देश का भविष्य है, क्योंकि गोरे लोग। हाँ, वो मैं हूँ। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं इस स्थिति में कैसे पहुंचा। हाँ, वो वही है। दोस्तों, यह हर पश्चिमी देश का भविष्य है, क्योंकि गोरे लोग बच्चे पैदा करना बंद कर रहे हैं। उन्हें लगता है वे इसके लिए बहुत अच्छे हैं। उन्हें बच्चों की ज़रूरत नहीं। देखिए, इल्हान उमर सोमालिया स्वतंत्रता दिवस मना रही है। बस सोमालिया के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रही हैं, लेकिन आप सोमालिया में नहीं रहेंगी। इन लोगों में से कोई भी सोमालिया में नहीं रहेगा। हे भगवान, हमें यह सहना नहीं चाहिए दोस्तों। एक दिन हिसाब किताब जरूर होगा। कुछ तो बदलना पड़ेगा। ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग कह सकते हैं, अच्छा हैरिस सुल्तान, तुम्हें क्या परेशानी है? जैसे वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वे तो जश्न मना रहे हैं। नहीं, मेरा मानना है कि अगर आप किसी पश्चिमी देश में रहना चाहते हैं, अगर आप उस देश का हिस्सा बनने की गुहार लगाते हैं जो आपके अपने देश से कहीं बेहतर है, तो आपको अपनी पूरी निष्ठा देनी होगी, शपथ लेनी होती है। मुझे लगता है नागरिकता समारोह में यह पंक्ति जोड़नी चाहिए। आप नए देश के प्रति पूरी निष्ठा देते हैं, और अगर आपको अपने मूल देश के खिलाफ युद्ध में जाने के लिए बुलाया जाए तो आप हाँ कहेंगे। मुझे पता है वे झूठ बोलेंगे, क्योंकि पश्चिमी पासपोर्ट पाने के लिए इन लोगों में कोई उसूल नहीं है। ये कुछ भी कहेंगे, करेंगे। देखिए, ये न्यू जर्सी है। ये क्या है? हम इसे क्यों सहन कर रहे हैं? विदेशी संस्कृति अपनाओ, अपनी संस्कृति छोड़ो। विविधता अब हमारी ताकत नहीं रही। यह स्वीकार्य नहीं है, यह ठीक नहीं है। घर जाओ। देखो, वे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इस औरत को देखो, इस मुस्लिम महिला को देखो। यह ब्रिटेन है, इसे सुनो। मैं तो जॉब सेंटर जा रही हूँ और सभी टैक्स भरने वालों को धन्यवाद कहना चाहती थी, क्योंकि आपके बिना मैं यहाँ नहीं होती। मैं अपने रोज के काम कर सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ और बिना कुछ किए पैसे मिलते हैं, क्योंकि दूसरे लोग टैक्स भरते हैं। शायद मैंने कभी धन्यवाद नहीं कहा, तो सच में दिल से कह रही हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना अच्छा काम ऐसे ही जारी रखिए। ये बिल्कुल भी आभार नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको बेरोजगारी भत्ते पर जीने का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ आपको अस्थायी रूप से मदद करना है। लेकिन सोचिए, इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि इन्हें सच में उठकर एक वीडियो बनाकर लोगों को भड़काने की ज़रूरत महसूस होती है। मान लीजिए आप किसी विदेशी देश जैसे पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ अपने ही मूल निवासियों की कीमत पर आपकी देखभाल की जाती है। तब आप बस सोचते हैं, जानते हो क्या, इतना सब होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे लोग नाराज़ होंगे। मैं तुम्हारे देश, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे खाने
या कुछ और का मजाक उड़ाने वाला हूं। मैं बस ऐसा करूंगा। क्यों? क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? क्या तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं हो रही? ठीक है, लेकिन मैं बस ऐसा ही करूंगा। इनके अंदर इतनी हिकारत है और ये कोई भी मूल्य नहीं जोड़ते। देखो उसे, देखो, देखो एक को। अगर मैं मूल निवासी गोरा होता तो मैं बहुत नस्लवादी होता। और देखो, जैसा मैंने कहा, ये कुछ भी नहीं जोड़ते। ये कोई भी मूल्य नहीं जोड़ते, कोई भी नहीं, शून्य। इन्हें तुम्हें बताने मत दो। इसे देखो, यह स्पेन है जब बहुसांस्कृतिकता का प्रभाव था। यह बार्सिलोना का समुद्र तट है। इसे देखो। कुछ स्पेनिश लोग इसे देख रहे हैं। वे हैरानी और दहशत से यह तमाशा देख रहे हैं। मुझे नहीं पता, वो जिम्मेदार है। देखो, मुझे माफ करो, हम सब जिम्मेदार हैं हमारे देशों के साथ जो हो रहा है उसके लिए, क्योंकि बहुत समय से लोग बस नजरअंदाज करते आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियाई लोगों से संदेश मिलते हैं। वे कहते हैं, धन्यवाद कि आप यह कह रहे हैं, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं कह सकता। मेरी नौकरी जा सकती है और मुझ पर हमला हो सकता है। मैं समझता हूं। इसी वजह से टॉमी रॉबिन्सन ने हाल ही में एक वीडियो बनाया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को संदेश दिया और बताया कि 15 साल पहले वे भी वही जीवन जी रहे थे। उनके पास होम लोन और नौकरी थी। वे किसी भी परेशानी से बचना चाहते थे। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों, हर इंसान की। इन दिनों लाखों लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे यकीन है आप में से सभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन सिर्फ 1% ही असली कार्य करता है। अगर आप नहीं हैं तो आप अदृश्य है। मैं वास्तव में इन यूट्यूबर्स के वीडियो देखता हूं जो यूरोप के इन हॉटस्पॉट्स में जाते हैं, रोम, मिलान, नेपल्स, ब्रुसल्स में, और वे इसे फिल्माते हैं, जैसे कि कर्ट कज और ट्रैवलिंग डचमैन और बाकी सब। उन्हें लाखों करोड़ों में व्यूज मिल रहे हैं। तो हम अकेले नहीं हैं। हम अब कोई हाशिए पर रहने वाला समूह नहीं है जो यह देख रहा है पश्चिमी सभ्यता और समाज का यह पूरी तरह से पतन और गिरावट। चुनावी नजरिए से बदलाव क्यों नहीं ला पा रहे हैं? मुझे नहीं पता भाई, इसलिए लगता है हम काफी करीब है। उन्हें आपको भ्रमित न करने दें दोस्तों। ये है नस्लवादी पोलैंड। देखिए कितना शांतिपूर्ण है। देखिए कितना सामंजस्य है। महिलाएं बच्चों संग नाच रही हैं। कोई किसी के साथ छेड़छाड़ या उत्पीड़न नहीं कर रहा है। आज किसी का बलात्कार नहीं होगा। देखिए इसे, ऐसे हजारों वीडियो है। सोचिए, अगर आप एक बच्चे को ले जाए। ये सभ्य लोग हैं। इस आदमी ने अपने बच्चों को आइसक्रीम की दुकान पर ले गया। मैंने सिर्फ इसका कैप्शन पढ़ा है, वीडियो नहीं देखा। शायद कुछ बुरा होगा, पता नहीं ये आखिरी वीडियो में रहेगा या नहीं। चलिए देखते हैं। संदिग्ध हमेशा अंदर आता है। वो उन्हें गालियां देता है। हे भगवान! वाह! अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? अरे 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 अरे, हे भगवान! वामपंथी कहेंगे, उसे तो बस आइसक्रीम चाहिए थी। ठीक है, लो आइसक्रीम खा लो। हे भगवान! दोस्तों देखो, ये महिला। मैं चाहता हूं ऐसा उन्हीं वामपंथी पागलों के साथ हो जो इन लोगों के लिए बहाने बनाते हैं। आओ। अगर आप अच्छी रणनीति है, एक शांति प्रिय परिवार वाले आदमी के पास जाओ, पागल बनो और फ्री आइसक्रीम या फ्रोजन योगर्ट या जो भी था वो ले लो। इसे देखो, एक अवैध प्रवासी कह रहा है, असली चाल अमेरिका में बच्चे पैदा करना है। इस पर बड़ी बहस हो रही है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस आदेश को खारिज किया था जिसमें अमेरिका में जन्मे किसी को नागरिकता देने से मना किया गया था। देखो, लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो कोई कह रहा था कि ये अमेरिका के संविधान में इसकी शुरुआत से ही शामिल है, और मैंने अभी सोचा, मेहदी ने यह तर्क नहीं दिया है। ये अमेरिकी संविधान में पहले से है, तो ट्रंप असंवैधानिक काम कर रहे हैं। सबसे पहले जब आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, जर्मनी या अन्य यूरोपीय सभ्य देशों से प्रवासी अमेरिका आ रहे थे, तब वह नियम, वह कानून समझ में आता था। लेकिन अब हमारे पास ऐसे लोग अमेरिका आ रहे हैं जिनका साफ मकसद अमेरिकी सरकार को गिराना है। तो नई समस्याओं के लिए नए समाधान चाहिए। नहीं, आपको अमेरिका नहीं मिलना चाहिए।
अगर आप बस वहीं पैदा हुए हैं तो आपको अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप बस वहीं पैदा हुए हैं। आप संयुक्त राज्य अमेरिका काम करने आए थे और मैं छुट्टियां मनाने आया था। फर्क देखिए, वही है जो मेरा खर्च उठाती है। इसीलिए मैं काम नहीं करता क्योंकि सरकार उसे उसका हक देती है। लड़कों को उन्हें नहीं मिलता। अहंकार इतना ज्यादा है, इतना गुस्सा आता है कि उन्हें लगता ही नहीं कि ऐसा वीडियो बनाने पर अधिकारी उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देंगे और उनकी वेलफेयर सुविधाएं छीन लेंगे। उन्हें तो उसका डर भी नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ नहीं होगा। इतने बेखौफ है ये लोग। अब बदलाव जरूरी है। मेरी बेटी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अमेरिकी नागरिक है, समझे? मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देखो दोस्तों, आप में से कुछ की तरह ये छोटी राजकुमारी सिर्फ अमेरिकी होने के नाते पहले से ही बहुत सारा पैसा पाती है। समझे? समझ रहे हो ना? असली चाल ये है कि अपने बच्चे अमेरिका में पैदा करो। यही है सोने की खान। सोने की खान। सोने की खान। हाँ, अमेरिका। जागो, जागो अमेरिका। जब तुम टैक्स भर रहे हो और अपने काम से काम रख रहे हो, देश अंदर से कमजोर हो रहा है। ये लोग अमेरिका के वफादार नहीं बल्कि उससे नफरत करते हैं।